स्पोर्ट्स सेंटर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर हफ्ते नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट की खबरों को आपके सामने इस प्रोग्राम में लेकर आते हैं ताकि आपकी परीक्षा में इससे मदद मिल सके। आइए आज क्या क्या खबरें हैं इसे देख लेते हैं। भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री को फीफा के द्वारा सम्मानित किया गया है। फीफा ने एक वीडियो श्रृंखला बनाकर सुनील छेत्री का सम्मान किया। ये वीडियो श्रृंखला खेल में उनके जीवन और करियर का वर्णन करती है। वीडियो श्रृंखला का नाम है कैप्टन फैंटास्टिक। आपको बता दें कि सुनील छेत्री को सार्वकालिक महान फुटबॉलर माना जाता है। सुनील एक फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं और इंडियन सुपर लीग क्लब बेंगलुरु और भारत की राष्ट्रीय टीम दोनों की कप्तानी करते हैं। छेत्री को उनके लिंकअप प्ले, गोल स्कोरिंग क्षमताओं और नेतृत्व के लिए जाना जाता है। छेत्री ने भारत को 2007, 2009, 2012 के नेहरू कप और 2011, 2015 और 2021 की SAFF चैंपियनशिप जीतने में मदद की। उन्होंने भारत को 2008 AFC चैलेंज कप जीतने में भी मदद की है। छेत्री को 2007, 2011, 2013, 14, 17, 2018-19 और 2021-22 के लिए रिकॉर्ड 7 बार AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनील 84 गोल कर चुके हैं। वो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के लिए सर्वाधिक स्कोर करने वाले खिलाड़ी हैं। पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की बात करें तो सुनील छेत्री क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद गोल करने के मामले में विश्व में 5वें नंबर पर आते हैं। छेत्री को उनके उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के लिए 2011 में अर्जुन पुरस्कार, 2019 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। 2021 में उन्हें भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार मिला और वो पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉलर बने। चलिए, सुनील छेत्री की बात यहां हो गई। अब बारी है आपसे सवाल पूछने की। आपको बताना है कि मोहन बगान फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुई और फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था। पिछले बुलेटिन में पूछे गए सवाल का जवाब हम इस बुलेटिन के अंत में देंगे। किंग कोहली के नाम से मशहूर विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड बनाकर सुर्खियां बटोरी हैं। विराट कोहली T20 के इतिहास में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यह कारनामा विराट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में किया। यह मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। विराट 11,000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज भी बन गए हैं। इन्होंने महज 354 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की। आपको बता दें कि T20 में सबसे तेज 3,000 रन और 3,500 रन बनाने का रिकॉर्ड भी विराट के पास है। हालांकि T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सबसे आगे क्रिस गेल हैं, जिन्होंने 14,562 रन बनाए हैं। देखिए, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। हम बात कर रहे हैं सभी T20 की, न कि T20 इंटरनेशनल की। T20 इंटरनेशनल में रन के मामले में विराट विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। इनसे आगे भारत के ही रोहित शर्मा हैं। यूं तो विराट ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन सिर्फ वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो कुछ रिकॉर्ड्स में उनके आसपास कोई भी नहीं है। जैसे सबसे तेज 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 और 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी किंग कोहली के नाम है। विश्व फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी फीफा ने गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारत की पहली हाइब्रिड फुटबॉल टर्फ स्थापित की है। आपको बता दें कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 से शुरू होने वाला है। इसी के चलते विश्व कप से पहले फीफा ने गोवा सरकार के साथ साझेदारी में काम किया और हाइब्रिड फुटबॉल टर्फ स्थापित किया। टूर्नामेंट गोवा, भुवनेश्वर और मुंबई 3 जगहों पर खेला जाएगा। हाइब्रिड फुटबॉल टर्फ स्थापित होने के बाद गोवा का पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम देश में अपनी तरह का पहला स्टेडियम बन गया है। चलिए जानते हैं कि हाइब्रिड टर्फ होती क्या है। हाइब्रिड टर्फ दरअसल कृत्रिम घास या फाइबर और प्राकृतिक घास का मिश्रण होती है। इसको और सरल शब्दों में अगर समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि हाइब्रिड टर्फ में न तो 100% प्राकृतिक घास होती है और न ही 100% कृत्रिम घास। यह इन दोनों का मिला जुला रूप होता है। हाइब्रिड ग्राउंड को आमतौर पर ये 2 तरीके से तैयार करते हैं। पहला, फाइबर घास के साथ प्राकृतिक टर्फ की सिलाई करके, और दूसरा, प्राकृतिक घास के ऊपर एक फाइबर घास बिछाकर। हाइब्रिड टर्फ के कई फायदे हैं। हाइब्रिड टर्फ मैदान की सुरक्षा और क्वालिटी में सुधार करते हैं। तुलनात्मक रूप से हाइब्रिड घास के मैदान में बिना रखरखाव के लंबे समय तक खेला जा सकता है। हाइब्रिड टर्फ को तैयार करने में तुलनात्मक रूप से बहुत कम समय लगता है। यह खेलने के दौरान खिलाड़ियों को स्टेबिलिटी देती है। साथ ही खेलने के दौरान मैदान के खराब होने या डैमेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाइब्रिड टर्फ की लाइफ स्पैन भी बहुत ज्यादा होती है।
इधर मीराबाई चानू ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। विश्व चैंपियनशिप 2017 में भी चानू ने स्वर्ण पदक जीता था और हाल ही में हुए टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में सिल्वर अपने नाम किया था। इधर तमिलनाडु की रोजी मीना पॉलराज ने पोल वोल्टिंग स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रोजी मीना पॉलराज ने 4.20 मीटर की ऊंचाई को पार किया और सुरेखा रंजीत के 8 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। ओलंपियन फेंसर भवानी देवी ने महिला फेंसिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस जीत के साथ भवानी ने लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया। फाइनल में भवानी देवी ने पंजाब की जगमीत कौर को 15-3 से हराया। इससे पहले के संस्करणों में भवानी ने 2011 और 2015 में स्वर्ण पदक जीता था। अगर राइफल शूटिंग की बात करें तो राइफल शूटिंग स्पर्धा में गुजरात की एल्वेनिल वलारिवन ने कर्नाटक की तिलोत्तमा सेन को 16-10 से हराकर महिलाओं का स्वर्ण पदक जीता। कांस्य पदक पश्चिम बंगाल की मेहुली घोष ने जीता। उत्तर प्रदेश की एक श्रमिक की बेटी मुनीता प्रजापति ने महिलाओं की 20 किलोमीटर पैदल दूरी को रिकॉर्ड समय में पूरा करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। मुनीता प्रजापति ने 1 घंटा 38 मिनट 20 सेकंड का समय निकालकर रिकॉर्ड बनाया। 17 वर्षीय यूपी के परवेज खान ने पुरुषों के 1500 मीटर में बहादुर प्रसाद के राष्ट्रीय खेलों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इधर कर्नाटक के अनीश एस गौड़ा ने राष्ट्रीय खेलों की तैराकी प्रतियोगिता में पुरुषों की 200 मीटर फ्री स्टाइल फाइनल में साजन प्रकाश को हराया। गौड़ा ने 1 मिनट 51.88 सेकंड्स का टाइम निकाला। अनीश एस गौड़ा ने पिछले महीने राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी जीती थी। हाई जंप पर सर्वेश अनिल कुशारे ने 2.27 मीटर के साथ स्वर्ण और उत्तर प्रदेश के उसैद खान ने डेकाथलॉन में 7121 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। वेट लिफ्टर दीपक लाठेर ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक विजेता अजय सिंह को हराकर 81 केजी कैटेगरी में पुरुषों का स्वर्ण पदक जीता। जिम्नास्टिक में पश्चिम बंगाल की ओलंपियन प्रणति नायक ने 2 स्वर्ण पदक जीते। त्रिपुरा के जिम्नास्ट प्रोतिष्ठ सामंत ने भी कलात्मक वॉल्टिंग और बैलेंसिंग बीम में 2 स्वर्ण पदक जीते। कुश्ती में विश्व अंडर 20 चैंपियन अंतिम पंघाल ने महिलाओं की 53 केजी कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। हिसार की अंतिम पंघाल ने अपने राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत में मध्य प्रदेश की प्रियांशी प्रजापति को हराया। हमने आपसे पिछले बुलेटिन में सवाल पूछा था कि क्रिकेट में कितने तरीकों से आउट किया जा सकता है। इसका सही जवाब है 10 तरीके से। 10 तरीकों से क्रिकेट में आउट किया जा सकता है। क्रिकेट के नियमों की किताब में बोल्ड, कैच आउट, एलबीडब्ल्यू, रन आउट, स्टंपिंग, रिटायर्ड, हिट द बॉल ट्वाइस मतलब बल्ले से बॉल को 2 बार मारना, हिट विकेट, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड और टाइम्ड आउट तरीकों से बल्लेबाज आउट हो सकता है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंकडिंग या मांकडिंग इस लिस्ट में क्यों नहीं है, तो आपको बता दें कि मैंकडिंग रन आउट कैटेगरी में गिना जाता है। साथ ही हैंडलिंग द बॉल को भी ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड कैटेगरी में ही शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार आउट करने के 10 तरीके हुए। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। स्पोर्ट्स की पीडीएफ अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए, इस बुलेटिन को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।